नमस्कार विद्यार्थियों। हमने पढ़ा सबसे पहले वास्तविक संख्या पढ़ रहे थे और वास्तविक संख्या में पढ़ा अभाज्य गुणनखंड करना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में, और फिर दो पूर्णांकों का एलसीएम ज्ञात करना। आज पढ़ेंगे संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना। आपके पास क्वेश्चन दे रखा है कि सिद्ध करो कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय सिद्ध करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या। क्या मान के चलेंगे? परिमेय मान के चलेंगे। अपरिमेय नहीं निकाल सकते, परिमेय मान के फिर निकालेंगे। माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है वो याद होनी चाहिए, जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। p व q पूर्णांक है, p व q क्या है? पूर्णांक है, और q नॉट इक्वल है 0। अब देखो रूट 5 बराबर हमने क्या लिया? a बटा b लिया। चाहे p बटा q ले लो, चाहे a बटा b ले लो। a व b से अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब देखो ये b भाग में कहा जाएगा? गुणा में। तो रूट 5 b बराबर क्या है? a। अब क्या कर देते हैं? दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग। क्यों किया वर्ग? हमें ये रूट हटाना है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो देखो रूट 5 बी की होल स्क्वायर बराबर क्या है? ए की स्क्वायर। यहां से स्क्वायर से रूट हटेगा, क्या 5, और बी की क्या हो जाएगी? स्क्वायर। ये दोनों का अलग अलग होता है, ठीक है। गुणा में हो तो ए की स्क्वायर। ये 5 गुणा में कहां चला जाएगा? भाग में। तो ए स्क्वायर बटे 5। यहां तक क्लियर हो गया? समीकरण नंबर 1 होंगे। अब एक बात याद रखना कि यदि कोई आपके पास अभाज्य संख्या है और उसमें किसी अभाज्य संख्या का भाग दे तो भाग पूरा पूरा जा रहा है, ये एक परमेय के आधार पर लिखेंगे। यानी 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है। 5 का ए स्क्वायर में भाग पूरा पूरा जा रहा है, विभाजित करता है, तो ए को भी विभाजित करेगा। ए को भी विभाजित करेगा। यहां तक ओके करेगा। अब देखो जो हमारा 5 है ये क्या कर रहा है? ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो ए को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। यहां तक क्लियर हो गया कि भाग पूरा पूरा जा रहा है। अब क्या करते हैं? ए बराबर 5 सी मान के चलते हैं। हमें ये तो पता चल गया कि ए में भाग जा रहा है। अब बी के लिए चेक करेंगे। तो ये जो 5 सी है ना, वो यहां से उठाओ, इस ए के स्थान पे रख दो, इस जगह रखो। तो देखो 5 बी स्क्वायर बराबर 5 सी की होल स्क्वायर। 5 बी स्क्वायर, 5 5 25 सी की स्क्वायर। ये 25 गुणा में कहा जाएंगे? भाग में। तो 5 बी स्क्वायर बटा 25 बराबर क्या है? सी स्क्वायर। 5 कम 5 5 5 25। देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे अब हम? बी स्क्वायर बटे 5, यहाँ पे तो बी स्क्वायर बचा और यहाँ पे 5 बराबर क्या है? सी स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2 होगी। वही बात है, 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, तो b को भी विभाजित करेगा। तो b को भी विभाजित करेगा। यानी यहाँ पर भी भाग पूरा पूरा जा रहा है और यहाँ पर भी भाग पूरा पूरा जा रहा है। दो समीकरण बन गई। अब दोनों में जब भाग पूरा पूरा जा रहा है तो मान कैसा होता है? शांत होता है। मैंने पहले बताया था परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। p व q पूर्णांक होनी चाहिए। फिर इसकी दो शर्तें पढ़े थे। शांत मान होना चाहिए। तो देखो मान शांत हो गया, और जब मान शांत हो गया तो ये क्या है? दोनों पार्टों में मान शांत हो रहा है, परिमेय संख्या है। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से रूट 5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। अब देखो हमें क्या लेके चलना था? हमने परिमेय लेके चले, परिमेय सिद्ध कर दिया। सिद्ध क्या करना था? अपरिमेय। जो हमने कथन मानना है वो कथन क्या है? गलत है। अतः हमारा कथन विरोधाभासी है, ये हमारी कल्पना गलत है। जो मान के चले वो, अतः हमारा कथन विरोधाभासी है, विपरीत है। इसलिए
√5 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम। हो गया यहाँ तक। अब देखो नेक्स्ट, इसी पे आप क्वेश्चन कौन कौन से कर सकते हो? आप क्वेश्चन करोगे √2 करोगे, √3 करोगे, √7 करोगे और √11 करोगे। ये क्वेश्चन आप खुद सोल्व करोगे। बस इतना ही करना है। जहाँ पे आपके पास √5 है वहां पे क्या रखते चलो, 2 कर रहे हो 2 लेके चलो, 3 कर रहे हो 3 कर लो। और जहाँ पे वर्ग कर रहे हो तो जैसे 5 √5 का 5 हो रहा है, और वैसे ही √2 का 2 हो जाएगा। और जहाँ पे 5 का वर्ग किया 25, तो वहां पे 2 का वर्ग है 4 हो जाएगा। सेम ही पैटर्न चलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने नंबर का था? 2 नंबर का था। बोर्ड में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी पे आपकी 2.3 चलेगी। 2.3 से पहले की ये प्रमेय। अब देखो इसी प्रकार से क्वेश्चन मान लो हमें दे दिया जोड़ के रूप में। किसके रूप में? जोड़ के रूप में। तो कैसे करेंगे? हमें क्वेश्चन दिया है, मान लो 3 प्लस √5। क्या दिया? 3 प्लस का √5। तो वही बात पहले मान के चलो, 3 प्लस का √5 एक प्रिमिय संख्या p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। p वैक्यूम पूर्णांक है, q नॉट इक्वल 0। अब देखो 3 प्लस के √5 बराबर a बटा b। ये 3 प्लस का इधर उठा के लेके जाऊं, किसका हो जाएगा? माइनस का। तो √5 अब ले लो लघुत्तम कितना आया? b। b में b का भाग दिया 1 आया। 1 को a से गुणा करोगे तो a। अब देखो b, इसके बटे में कुछ नहीं, 1 मान लेते हैं। b में 1 का भाग दो, क्या आएगा? b आएगा। b को 3 से गुणा करो, 3b √5 बराबर 1 क्या है यहाँ पे? पूर्णांक है। 3 क्या है यहाँ पे? पूर्णांक है। b क्या है यहाँ पे? पूर्णांक है, क्योंकि a और b तो पहले ही पूर्णांक है, p और q के स्थान पे लिख रहे हैं। अब 3 है, संख्याएं क्या होती है? पूर्णांक होती है, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो चाहे वो शून्य हो। और ये भी क्या है? पूर्णांक है। तो √5, पूर्णांक को पूर्णांक से गुणा करोगे पूर्णांक आएगा, पूर्णांक में से पूर्णांक घटाओगे तो भी क्या आएगा? पूर्णांक। तो पूर्णांक बटे पूर्णांक, पूर्णांक में पूर्णांक का भाग देते हैं तो वैसे पूर्णांक प्राप्त होता है, लेकिन कौन सी संख्या होती है? वो परिमेय संख्या होती है, क्योंकि पूर्णांक बटे पूर्णांक। तो √5 क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। अब देखो 3 तो पहले से परिमेय था, √5 को हमने परिमेय सिद्ध कर दिया, तो क्या हो गया? अतः 3 प्लस का √5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन हमें क्या सिद्ध करना है? परिमेय सिद्ध करना है। परिमेय मान के चले, परिमेय सिद्ध कर दिया। जो हमने ये कथन माना वो क्या हो गया? कथन, हमारा कथन विरोधाभासी है। इसलिए 3 प्लस √5 एक है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम। इसी प्रकार से अगर मान लो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ गया तो इधर लेके जाएंगे, प्लस का हो जाएगा। आप प्लस से माइनस का है तो प्लस का कर लोगे, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, गुणा में है तो भाग में चला जाएगा और भाग में तो गुणा में चला जाएगा। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन करोगे इसके 6 प्लस का √2, 3 प्लस के 2 √5, 1 बटा √2, 3 √2। इतने क्वेश्चन आप खुद करोगे। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आई कमेंट में लिख दीजिए, आपको सॉल्व की जाएगी।